आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ क्लासेस बाय संदीप गुप्ता में। आज 50 प्लस सीरीज में आज हम आपको हाई स्कूल की क्लास 10th की मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम आज आपको बताएंगे। और एचसीएफ ज्ञात करने से पहले हम अभाज्य संख्याएं आभाज्य संख्याएं जिसको कहते हैं प्राइम नंबर। आभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं उनको हम कहते हैं आभाज्य संख्याएं। जैसे पहला है हमारा एक के कितने गुणनखंड होंगे? एक। दो के हमारे कितने होंगे? एक होगा और दो होगा। तीन के गुणनखंड एक से और तीन। चार का गुणनखंड एक, दो और चार। पांच के गुणनखंड एक, पांच। छह के गुणनखंड एक, दो, तीन, छह। सात के गुणनखंड एक और सात। आठ के गुणनखंड एक, दो, चार, आठ। नौ के गुणनखंड एक, तीन, नौ। इसी तरह हम निकालेंगे। अब जैसे एक हमने बताया है कि आभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं उनको कहते हैं आभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। तो यहाँ पे देखते हैं एक के केवल एक ही गुणनखंड है इसलिए हमारी ये आभाज्य संख्या नहीं है। दो के कितने गुणनखंड है? दो गुणनखंड है इसलिए दो हमारी क्या होगी? आभाज्य संख्या होगी। तीन के कितने गुणनखंड है? दो गुणनखंड है तो ये भी हमारी आभाज्य संख्या होगी। चार के देखते हैं कितने गुणनखंड है? कितने फैक्टर? 1 2 3। तीन फैक्टर है, तीन गुणनखंड है इसलिए चार हमारी आभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। पांच कितने गुणनखंड है? दो तो ये भी हमारी आभाज्य संख्या होगी। छह के चार गुणनखंड है इसलिए छह हमारी आभाज्य संख्या नहीं है। सात है हमारी दो गुणनखंड है। अब आठ के देखते हैं चार गुणनखंड, ये भी नहीं होगा आभाज्य संख्या। नौ के देखते हैं तीन गुणनखंड, ये भी नहीं होगा। तो जिसके केवल दो गुणनखंड हो। अब यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो कहेंगे दो। सबसे छोटी आभाज्य संख्या हमारी होती है दो। अब याद रखिए 1 से 100 तक के बीच 1 से 100 तक के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 25 तक में 1 से 100 तक के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक के बीच 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक हम आपको मेथड बता रहे हैं, ये आप इसको याद कर लीजिए। 44, 22, 32, 23, 21। 44, 22, 32, 23, 21। इसके द्वारा आप 1 से 100 तक की आभाज्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं। 1 से 10 तक में चार आभाज्य संख्याएं होंगी, 1 2 3 4। 11 से 20 तक में चार आभाज्य संख्याएं होंगी। कौन कौन सी होंगी? 11 होगी, 13 होगी, 17 होगी और 19 होगी। फिर 21 से 30 तक में कितनी आभाज्य संख्याएं होंगी? तो 23 होंगी और 29 होंगी। फिर 31 से 40 तक में कितनी आभाज्य संख्याएं होंगी? एक हमारी होगी 31 होगी और दूसरी होगी 37। इसी तरह हम 1 से 100 तक की आभाज्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि 1 से 100 तक में कितनी आभाज्य संख्या? तो 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19 3 22 2 24 1 25। तो कुल हमारी 1 से 100 तक में 25 आभाज्य संख्याएं होती हैं।